हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इससे आप एक सीख मिलेगी कि यार जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक सब्सक्राइब आपका मेरा उत्साह और जोश को थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम उस स्टोरी को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक इंसान होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है कि बहुत वो डिप्रेशन में जा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि क्यों यार हम क्या करेंगे, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना चाहिए जिससे मेरी भी एक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए। वो इसलिए डिप्रेशन में जा रहा था क्योंकि उसके पड़ोस में एक पर्सन रहता था जो न तो ज़्यादा मेहनत करता था, ना ही ज़्यादा काम करता था, फिर भी मस्त फ्रीडम के साथ घूमता रहता था। अच्छा घर था उसके पास, अच्छी गाड़ी थी, अच्छे बंगले थे, मतलब हर चीज़ फर्स्ट क्लास था। तो वो बंदा बहुत परेशान था कि मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, सुबह 9 बजे 8 साढ़े 8 बजे निकलता हूँ, शाम को 7:30-8 बजे तक रिटर्न आता हूँ, है ना, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी है ना जो लाइफ चाहिए वो अच्छी लाइफ नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक कंपनी में मैनेजर होता है, फिर भी इतना ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता और जो एक लग्जरी लाइफ या बेहतरीन लाइफ चाहिए वो उसको नहीं प्रोवाइड हो पाती है। तो वो क्या होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये समस्याएं हैं ना, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और उसको सोल्यूशन देने के लिए बोलता है कि आपको संडे के दिन आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है। वो पर्सन क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब उसका वो टाइम आता है तो वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे चला जाता है। जब वो उस एड्रेस पे जाता है ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में उसको क्या करना होता है, जाना होता है। तो उस बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे जाना होता है। वो पर्सन 6th फ्लोर पे पहुँचता है और जैसे ही है ना एंटर करता है ना, सबसे पहले रिसेप्शन पड़ता है, बट उस रिसेप्शन पे माय डियर फ्रेंड्स कोई पर्सन मौजूद नहीं होता है। अब वो शॉक्ड हो जाता है, यार एक पर्सन ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, है ना, कुछ एडवाइस देने के लिए बुलाया था, बट वो करेंटली ये तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। और उस रिसेप्शन पे जो उसका रिसेप्शन था, उस रिसेप्शन पे कोई पर्सन मौजूद नहीं था। बट साइड में क्या था, 2 दरवाजे थे। एक में लिखा था अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको लेफ्ट में जाना है, और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं तो राइट वाले खाने में चले जाना है। पर्सन सोचता है कि यार मैं तो एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट वाले ही खाने में जाना चाहिए। वो पर्सन लेफ्ट वाले खाने में ही चला जाता है। जब पर्सन लेफ्ट वाले खाने में जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे भी जा पहुँचता है, रूम के अंदर एंटर करता है। उस रूम के अंदर फिर से कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है। वो फिर हैरान हो जाता है, बट उस रूम के अंदर से 2 डोर जा रहे होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट में लिखा होता है कि अगर आपकी सैलरी ठीक है 40,000 के ऊपर है, ठीक, तो आपको लेफ्ट में आना है, और अगर आपकी सैलरी 40,000 के नीचे है तो राइट में जाना है। पर्सन सोचता है यार मेरी सैलरी तो 40,000 के नीचे है तो मेरे को राइट में जाना चाहिए। तो वो पर्सन क्या होता है, राइट में एंटर कर जाता है। जब वो राइट में एंटर करता है फिर से है ना राइट के दरवाजे ओपन करके जब अंदर पहुंचता है फिर से एक रूम होता है, बट उस रूम के अंदर फिर से कोई नहीं प्रेजेंट होता है। वो रूम पूरा फिर से ब्लैंक खाली पड़ा होता है, बट उस रूम के अंदर फिर से 2 दरवाजे लगे होते हैं। उस 2 दरवाजे में एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। लेफ्ट में लिखा होता है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट में एंटर करना है, और अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है तो आपको राइट में एंटर करना है। पर्सन सोचता है यार मेरी सैलरी तो 20,000 से कम ही है, ठीक है, तो है ना 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को लेफ्ट में ना एंटर करके राइट में ही एंटर करना चाहिए। अब वो पर्सन क्या होता है, राइट में एंटर कर जाता है, और जैसे ही वो पर्सन राइट में एंटर करता है वो पर्सन सडनली गेट से बाहर आ जाता है। मतलब वो जहां से एंट्री किया था वो पर्सन सडनली वहीं से क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब उस पर्सन को ये नहीं समझ में आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, है ना, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक, बट मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ।
क्योंकि जो पर्सन पहले कर रहा था उसने वही चीजें चुनाव किया। उसने 20,000 रुपये कमा रहा था तो 20,000 ही कमाया। उसको पहला ऑफर मिला कि अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हाँ या हैं, तो उसको जो पहले वाला क्या था है और एक में था नहीं है, तो उसको नहीं वाले में एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार मैं तो कंपनी के एम्प्लॉय हूँ बट एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे लेफ्ट में जाने का, तो मैं इसमें एंटर कर जाऊँ, बट वो नहीं किया। वो जिस कंपनी के एम्प्लॉय था वही हो गया। फिर एक ऑप्शन मिला कि आप 40,000 कमाते हैं, 40,000 से ज़्यादा कमाते हैं। 40,000 से ज़्यादा कमाने का भी एक रास्ता मिला, बट उसने नहीं किया, 40,000 से कम वाला ही रास्ता का चुनाव किया। 40,000 से अब कम वाले में चुनाव किया तो उसमें फिर से दो ऑप्शन आया कि आपकी पेमेंट 20,000 है कि 20,000 से ज़्यादा है। तो उसने वही ऑप्शन क्लिक किया जो पहले था उसका। पहले क्या था 20,000 से कम ही था, उसने 20,000 वाला ही ऑप्शन, कम वाला ही ऑप्शन क्या किया, पिक किया। जबकि उसके पास एक ऑप्शन था, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहे तो 20,000 से ज़्यादा वाले ऑप्शन में भी जा सकता था, बट उसको 3 से 4 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेता है, ठीक है। और वो हमेशा उसी, है ना, ऑप्शंस को क्या करना, चुनाव किया जिस ऑप्शन में वो पहले सर्वाइव कर रहा था या काम कर रहा था। यानी जो लोग पहले करते थे, अगर आप वही करने जा रहे हो तो आपको मिलेगा भी वही जो माय डियर फ्रेंड्स पहले से मिलता चल रहा है। तो आई होप आपको अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, कभी भी मौका मिलता है कुछ डिफरेंट करने का, कुछ यूनिक करने का, तो आप हमेशा उसका चुनाव करिए। क्यों? क्योंकि लोग जो पहले करते थे अगर आप वही करेंगे तो आपको मिलेगा भी वही जो पहले से मिलता चला है। क्यों? क्योंकि आप अपने पूर्वजों के 5 जनरेशन पीछे जाइए और उनको देखिए वो क्या करते थे। 80% लोग होंगे जिनके फादर के फादर के फादर जो 5 जनरेशन आप पीछे जाएंगे तो सब लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है, फार्मिंग कर रहे होंगे या खेती किसानी कर रहे होंगे, बट उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, ठीक है। तो अगर आप भी मान लीजिए खेती किसानी कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसे रही आप देख सकते हैं। बट अगर आप भी जा रहे हैं फिर से नौकरी करने के लिए या वही काम करने के लिए, तो आपको भी लाइफ स्टाइल कैसे मिलेगी, वैसे ही मिलेगी जैसे आपको पूर्वजों को मिलता चला है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग पहले करते थे अगर आप वही करने जा रहे हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो आपको पहले से मिलता चला आया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आपका ये अपना प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।